इस विकसित भारत कार्यक्रम में हमारे जो ये संकल्प यात्रा चल रही है, जिसमें आज इस बहुत ही अच्छे माहौल में इस गांव में हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं, वहां आज मेरे साथ आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर महेश शर्मा जी, राज्यसभा में मेरे साथी और जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री सुरेंद्र नागर जी, आप सबके और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सम्मानीय श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे जिला के जुझारू अध्यक्ष श्री गजेंद्र मावी जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी, और यहाँ अपने इस गांव में एकत्र आए इस संकल्प यात्रा विकसित भारत संकल्प यात्रा में देवियों और सज्जनों और मेरे बुजुर्ग आदरणीय बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज प्रातः अभी से 5 मिनट बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको उद्बोधन मिलेगा और उसमें हमको विकसित भारत के परिकल्पना, उसके लिए जो संकल्प यात्रा है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। 15 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के खूंटी इलाके से ये जो आदिवासी गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, उसको मनाते हुए संकल्प यात्रा की प्रारंभ किया था। ये संकल्प यात्रा का कार्यक्रम इस प्रकार से है कि हम इस यात्रा के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा पंचायत, गांव और हमारे भारत के नागरिक उन तक पहुंचने का यह प्रयास है। और इस विकसित यात्रा में लगभग 2,55,000 पंचायतों तक हम पहुंचेंगे और करोड़ों लोगों तक हम इस यात्रा के माध्यम से अपनी बात को रखने वाले हैं। यहाँ देश में लगभग 3,600 हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे 3,600 हैं, उन तक भी हम पहुंचने वाले हैं। और ये यात्रा जो 15 नवंबर को शुरू हुई है, ये 25 जनवरी को समाप्त होगी और इसमें सभी पार्टी, सभी लोग जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हमारे मंत्री, प्रदेश के मंत्री, हमारे विधायक, हमारे नगर परिषद के सदस्य, हमारे नगर पालिका के सदस्य, हमारे मेयर, सभी लोग इसमें जुड़ने वाले हैं और इस कार्यक्रम को अच्छे से आगे बढ़ाने वाले हैं। अब इसमें करना क्या है, विकसित भारत कैसे होगा? तो प्रधानमंत्री जी ने जब 55 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को, गरीब लोग जिनका, और वो जाति से संबंधित नहीं है, प्रोफेशन से संबंधित है, रेडी वाला, फेरी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, बाल काटने वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, लिफ्ट मैन, ऐसे गरीब लोगों को, 55 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने गंभीर बीमारियों से लगभग 2,500 बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार दिया। अब इसका फायदा 55 करोड़ लोग उठाएं, तो कैसे उठाएंगे? तो हम ये यात्रा के माध्यम से उनके फॉर्म भराएंगे, जो छूट गए उनको हम जोड़ेंगे, यानी जो है पात्र है लेकिन उनको मालूम नहीं है, तो उनको बताना हमारा काम।
बेरोजगारी से लड़ने के लिए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है और अगले 5 साल तक उनको ये देना है। अब इस तरह जो पात्र हैं और छूट गए हैं, उनको जोड़ना यह हमारी जिम्मेदारी है। इस यात्रा के माध्यम से हम 2.5 लाख पंचायतों, 2,55,000 पंचायतों में जाएंगे और सभी पंचायतों में आप जैसे, हम जैसे कार्यकर्ता सबको प्रेरित करेंगे, उनसे पूछेंगे और वो पात्र हैं तो उनको वो मिले, इसकी हम कोशिश करेंगे। उसी तरीके से दीनदयाल अंत्योदय योजना में लाइवलीहुड मिशन, जिसमें स्मॉल, ये जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कोई भी महिला बहन छूट न जाए, उसको किसी न किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाए और उनको हम पूरी ताकत के साथ खड़ा करें और लगभग 73,19,000 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको हम ताकत प्रदान करेंगे। तो उसके लिए भी हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी ने तय किया है 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान देकर के उनको आवास योजना के तहत, ताकि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए, उसके रहने की व्यवस्था हो। तो ये कैसे होगा? हर गांव में ऐसे पात्रों को निकालना होगा जो अंत्योदय में है और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता जुड़ करके करेंगे। वैसे ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 9.5 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देना है। तो जो बच गए हैं परिवार, गरीब हैं, उनको गैस का सिलेंडर मिले, चूल्हा मिले, इसकी हम चिंता करेंगे। विश्वकर्मा योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि 30 लाख परिवारों को हम लगभग 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देंगे ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो इस काम के लिए भी, और इसमें इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। लगभग 11 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लोग पात्र हैं, लेकिन कुछ छूट गए हैं, तो वह भी इस यात्रा के माध्यम से, संकल्प यात्रा के माध्यम से जगह जगह पर बताना और उसको पूरा करना। जल जीवन मिशन में 10.5 करोड़ लोगों को हम जल जीवन मिशन में उनके घर में नल का लगाने वाले हैं, नल पानी के। अब उसमें कौन कौन छूट गए हैं, किनको जोड़ना है, ये सब हम इस विकसित संकल्प यात्रा में इसको हम पूरा करेंगे। 90,000 गांव ऐसे हैं, अभी आपके गांव में आपकी प्रॉपर्टी जो है, मकान, उस पर आपको कोई लोन नहीं मिल सकता क्योंकि वह प्रॉपर्टी जमीन के अंदर आती है, मकान में नहीं आती। संविदा योजना में उसको भी जोड़ करके 90,000 विलेज में इस तरीके की प्रॉपर्टी कार्ड हम देंगे ताकि उस प्रॉपर्टी कार्ड से वो व्यक्ति किसी बैंक से लोन ले सके और उसकी प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज हो कि इस गांव में फलानी जगह पर इतने, इस जमीन पर इसका इतने का मकान बना हुआ है। तो ये भी हम करेंगे। जनधन योजना में हम 51 करोड़ लोगों को हमने उनको बैंक से जोड़ा है, इस बात को भी हम करेंगे। एक हम मेडिकल कैंप लगाएंगे यहाँ पर, और मेडिकल कैंप की दृष्टि से आपको मैं बताऊं कि हम ट्यूबरक्लोसिस की, हम ब्लड प्रेशर की, हम डायबिटीज की, हम आयुष्मान कार्ड के देने का काम, इसको हम करेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक लगभग 2 लाख लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में लगभग 19,500 लोगों को हायर फैसिलिटी में, यानी उनको बीमारी अवस्था डिटेक्ट हुई है, जिसके तहत उनको हम जोड़ पाए हैं और उनको हमने फिजिकल कार्ड दिए हैं। लगभग उसी तरीके से हमारे सिकल सेल के लिए 54,000 लोगों का चेक हुआ है और उसके तहत 3,000 लोगों को रेफर किया गया है और 5.5 लाख लोगों को हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए अभी तक हम लोगों ने उनका निरीक्षण किया है। तो हम चाहेंगे, यहां पर ये सरकार की व्यवस्था है, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, यानी विकास भारत का कैसे होगा, जब आम मानवी भारत का वो विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना है। तो उसको कैसे होगा? वो इसलिए होगा कि स्वस्थ रहे, उसको सारी सरकार की फैसिलिटी मिले, उसको सारी चीजों की जानकारी हो, उसको जो जो अधिकार है वो मिले। तो ये सारी बातें बताने का हम लोगों ने तय किया।
प्रधानमंत्री जी अब जुड़ चुके हैं। मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ अब हम प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे, बाकी कार्यक्रम बाद में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सभी जन सामान्य से अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लाइव हैं। आप सभी का जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो हमारी बाईं तरफ एक वैन खड़ी